छतरपुर जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बात करें नौगांव की तो जिले के बाद दूसरा नगर नौगांव हॉट स्पॉट एरियाज में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। और प्रशासन से इसी मुद्दे पर हमने बात की कि किस तरह से कोरोना संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन तैयार की गई है, किस तरह से कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों पर कंट्रोलिंग की जाएगी, किस तरह से उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, शासन प्रशासन की क्या कोरोना को लेकर गाइडलाइन है। इन सभी मुद्दों पर हमने बात की नौगांव तहसीलदार पीयूष दीक्षित से। और पीयूष दीक्षित ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नौगांव तहसीलदार पीयूष दीक्षित जी, कोरोना के जिस तरह से लगातार संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं, अगर बात करें जिले में दूसरा जो हॉट स्पॉट है वो नौगांव कहीं ना कहीं होता दिख रहा है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि किस तरह की तैयारी कोरोना को लेकर नौगांव के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की जा रही है। आप भी महत्वपूर्ण पद पर हैं सर। सबसे पहले आपका स्वागत है छतरपुर हलचल में। सर, कोरोना के जो संक्रमण है लगातार नौगांव में हो रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं कोरोना के, इस मामले को देखते हुए किस तरह की तैयारियाँ हैं सर? सबसे पहले तो जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं लॉकडाउन को लेकर के, इनका हम पूरी तरह से पालन करवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हो गया, नगर पालिका हो गई, राजस्व अमला हो गया। सिर्फ नौगांव में नहीं, नौगांव के आसपास भी ग्रामीण स्तरों पर भी हमारी कोशिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो। और दूसरी बात, जो भी हम लोगों के यहाँ पेशेंट आ रहे हैं वहाँ पे कंटेनमेंट एरिया बनाना और ये कोशिश करना कि जो कंटेनमेंट एरिया के अंदर लोग रखे गए हैं वो उसके अंदर ही रहें। कल हमने एक FIR भी करवाई है, एक व्यक्ति जो कंटेनमेंट एरिया के बाहर घूमता हुआ पाया गया। तो हमारी स्थिति ये, हमारी मतलब कोशिश ये है कि जो भी लॉकडाउन है लगाया गया शासन द्वारा वो प्रभावी हो और चैन जो है वो टूटे कोरोना संक्रमण की। सर, कुछ जो पेशेंट्स हैं जो कोरोना के टेस्ट करा के आ रहे हैं वो पॉजिटिव निकल रहे हैं, लेकिन उनके एड्रेस एग्जिट नहीं मिल रहे हैं, उनको ढूंढने में प्रशासनिक अधिकारियों को काफ़ी मशक्कत जा रही है। ऐसे लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे? एक्चुअली ये जो टेस्ट करते हैं, फीवर क्लिनिक है यहाँ पे, फीवर क्लिनिक में एड्रेस वगैरह वो लोग लिखते हैं तो कई बार व्यक्ति अपना एड्रेस सही नहीं लिखवाता है। और चूँकि एड्रेस अभी हम ले नहीं सकते हैं, एड्रेस की कॉपी वगैरह, तो वो व्यक्ति की जो बताता है हमें उस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो एक दो लोगों का ऐसा मिला है, लेकिन सभी व्यक्तियों का अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे हमें किसी व्यक्ति की जानकारी ना हो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि व्यक्ति छतरपुर का है और यहाँ पे आके टेस्ट उसने कराया है, लेकिन चूँकि हमें जानकारी जब लग जाती है तो हम वहाँ के प्रशासन को बताते हैं, या फिर जहाँ का व्यक्ति है वहाँ के प्रशासन को हम सूचित करते हैं और उसको वहाँ पर कंटेनमेंट के अंदर रहना होता है। सर, जिनके घर में परिवार में शादियां हैं 30 अप्रैल तक, एक नई गाइडलाइन है, ये किस तरह की गाइडलाइन है, किस तरह से लोगों को पालन करना चाहिए सर? इसमें जो शहरी क्षेत्र में जो भी शादियां होनी है 30 अप्रैल तक, उनमें सब में प्रतिबंध लगा है शहरी नौगांव में। और ग्रामीण स्तर पर जो भी शादियां होंगी उसमें जो अनुभागीय अधिकारी महोदय हैं वो उसकी परमिशन दे सकते हैं, लेकिन वहाँ भी शर्तें हैं, व्यक्तियों की संख्या निश्चित रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करना होगा और कोई भी जुलूस या फिर जलसा नहीं हो सकता उसमें। सर, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या नौगांव में भी कोविड सेंटर बनाने की कवायद पिछली बार की तरह चल रही है, या अभी फिर जिला स्तर पे ही रखा जाएगा, जिला लेवल पे? हम लोगों ने ऑलरेडी कोरोना को लेकर के CCD यहाँ पे बना लिया है और वो सेंटर प्रभावी मतलब काम कर रहा है। वहाँ पर सिर्फ डॉक्टर्स की टीम का हम वेट कर रहे हैं, शायद आज शाम तक या कल तक वहाँ डॉक्टर्स की टीम आ जाएगी। बाकी हमने वहाँ बेड और जो भी वहाँ की साफ़ सफाई है सारी हमने वहाँ पर करा ली है। जो पिछले साल जहाँ पे सेंटर चल रहा था RRT में, वहीं पर चलना है। सर, नौगांव के अनुभाग के कुछ अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोग इस सेवा में लगे हुए हैं, आप लोग अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं फिर? एक्चुअली अब ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे SDM महोदय भी पॉजिटिव हो गए हैं, जो उनकी जगह दूसरे SDM महोदय को चार्ज मिला हुआ है। तहसीलदार महाराजपुर भी पॉजिटिव हो गए हैं, कुछ पटवारी भी अपने संक्रमित हैं। लेकिन चूंकि हम लोग जनता के बीच में ही रहते हैं तो अब सावधानी लगातार हम लोग बरत रहे हैं और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग दूसरों के मतलब संपर्क में नहीं आएँ। तो ये थे हमारे साथ नौगांव तहसीलदार पीयूष दीक्षित जी, जो कहीं ना कहीं दिन रात एक करके, उम्र बहुत छोटी है लेकिन जो इनके इरादे हैं वो बहुत नेक हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जोखिम को जान में डालते हुए कहीं ना कहीं नौगांव की सुरक्षा में 24 घंटे मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। लेकिन मेरी आम जनता से ये अपील है कि ये सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का काम नहीं है, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी। जब हम और आप साथ में साथ प्रशासन के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तब हम कोरोना पर विजयश्री पाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन जीतन के साथ मैं कपिल मिश्रा, छतरपुर हलचल, नौगांव।